अतुल पाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर एस टी है और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। और संकेत में हमें दिया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि पी क्यू समांतर एस टी है, पी क्यू समांतर एस टी है मतलब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री दिया गया है। ये जो कोण पी क्यू आर है इसके बराबर कितना दिया गया है, 110 डिग्री दिया गया है। और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है। कोण आर एस टी बराबर कितना दिया गया है, 130 डिग्री दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। ये जो कोण क्यू आर एस है ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे संकेत में क्या दिया गया है, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हम क्या करते हैं, आर से होकर एस टी के समांतर मतलब कि इस तरफ हमें क्या करना है, एक समांतर रेखा खींच लेना है। तो हम खींच लेते हैं एक समांतर रेखा। तो ये हो जाती है हमारी एक समांतर रेखा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। पहले दिया है पी क्यू समांतर एस टी है, तो हम लिख लेते हैं पी क्यू समांतर एस टी है। और क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। ये वाला कोण कितना 110 डिग्री दिया है। और क्या दिया है, और यहाँ पे दिया है कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री मतलब ये वाला कोण टी एस आर कहो या आर एस टी कहो, ये वाला कोण 130 डिग्री दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कोण क्यू आर एस। ये जो कोण क्यू आर एस है हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को हल करने से पहले आपको अंतःकोण पता होना चाहिए। तो देखिए अंतःकोण क्या होता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, लेकिन चलिए हम इसमें भी बता देते हैं कि अंतःकोण किन्हें कहते हैं। देखिए जैसे कोई तिर्यक रेखा है और जैसे कोई दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और उस पर क्या जाती है, एक तिर्यक रेखा पड़ती है। तो उसके ये इस तरफ वाले कोण और इस तरफ वाले कोण मतलब अंदर अंदर वाले कोण, ये अंदर ही है ना, ये अंदर अंदर वाले कोण क्या कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतःकोण। और इन कोणों का योग कितना होता है, देखिए जैसे हम इस कोण को मान लिए ए और इस कोण को मान लिए बी, तो इन कोणों का योग होता है, अंतःकोणों का योग ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने अंतःकोण को जोड़ लिया ए और बी, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ भी एक कोण बनेगा और इस तरफ भी एक कोण बनेगा। चलिए हम इसको यक्स नाम देते हैं और इसको वाई देते हैं। जब हम इन दोनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो यक्स प्लस में वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अंतःकोण, और ये भी क्या हो जाते हैं, अंतःकोण। और बाहर से मतलब नहीं है क्योंकि ये अंतःकोण नहीं है ये सब। तो आशा है कि आप लोग अंतःकोण समझ गए होंगे। चलिए हम अब सवाल को हल करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण कितना है, यक्स है। तो देखिए अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों क्या है, अंतःकोण। एक रेखा ऐसे जाती है और ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अंतःकोण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस में 130 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, कारण भी बता दीजिए, अंतःकोण। तो उसके बाद यक्स
बराबर 130 प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 130 डिग्री। और यक्स बराबर कितना निकल के आ गया, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5, 50 डिग्री। यक्स बराबर हमारा निकल के आया है 50 डिग्री। ये कितना निकल के आया, 50 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, ये वाली जो रेखा है ये एक जेड बनाने का काम करती है। मतलब पी क्यू, देखिए सवाल में देखिए पी क्यू और एस टी क्या है, समांतर है। इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर है। और ऐसा तो नहीं है कि समांतर होगा तो ये टेढ़ी होगी, इसका मतलब है कि सीधी है। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, समान होगी। अगर इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमें क्या मिल गया, एक सीधी रेखा मिल गई। और यहाँ भी क्या खींचा है हमने, एक सीधी रेखा एस टी के समांतर। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो एक जेड बनता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जब जेड बनता हुआ दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एकांतर कोण। मतलब ऐसा जेड बन रहा है तो ये वाला कोण जहाँ पे मुड़ा हुआ है और ये वाला कोण जहाँ पे मुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है हमारा कि ये पूरा कोण कितना है, ये है पूरा कोण कितना है, 110 डिग्री है। पूरा का पूरा कोण कितना है, 110 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसा करते हैं कि 110 डिग्री में से जब हम 50 डिग्री घटाएंगे, मतलब कि इस पूरे वाले कोण में से जब हम इतना कोण निकाल देंगे, मतलब ये वाला कोण, तो कितना बचेगा, क्यू आर एस ही बचेगा ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो आप इसे दिखा दीजिए कि क्यू आर एस बराबर 110 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए क्यू आर एस बराबर 110 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण की वजह से ऐसा हुआ है कि ये क्या हुआ, 110 डिग्री ये पूरा हो गया। नहीं सॉरी क्यू आर, और यहाँ पे मानिए एक, मान लीजिए यल, तो क्यू आर यल लिखे, यहाँ पे यस नहीं, यहाँ पे यल दिखा दीजिए, क्योंकि दिखा देंगे ज़्यादा सही रहेगा। क्यू आर यल बराबर कितना होगा, 110 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, 110 डिग्री में से पूरे में से जब हम इसको घटा देते हैं तो क्यू आर एस ही तो बचता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कोण क्यू आर एस बराबर क्या करेंगे, कोण क्यू आर एस बराबर क्या करेंगे, कोण क्यू आर यल माइनस में कोण यस आर यल। तो क्यू आर यल, देखिए कोण क्यू आर यल, और माइनस में क्या करना है, माइनस में कोण यस आर यल, माइनस में कोण यस आर और यल। देखिए क्यू आर यल कितना है, 110 डिग्री है क्यू आर यल। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर एस बराबर 110 डिग्री माइनस क्यू आर एस कितना है, क्यू आर यल यस आर एल, क्यू आर एल तो लिख लिया, फिर उसके बाद यस आर एल, यस आर एल कितना है, 50 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 50 डिग्री। कोण क्यू आर एस बराबर 110 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। और यही हमारा आंसर हो जाता है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।